हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस चैप्टर से हर बार नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज बाई इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट ईस्चरिचिया कोलाई। इको का मतलब है, ई का मतलब है यहाँ पे ईस्चरिचिया एंड को का मतलब है यहाँ पे कोलाई। को का मतलब है कोलाई। ईस्चरिचिया कोलाई आर फर्स्ट द्वारा किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला GAA-TTC। GAA-TTC आंसर हो जाएगा इसमें पहला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में GAA-TTC। अगर 5-3 देखा तो इसे GAA-TTC GAA-TTC इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज बाई इको आर फर्स्ट। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें GAA-TTC 5-3 चले तो GAA-TTC इधर 5-3 GAA-TTC GAA-TTC ये लिखा हुआ पहले ऑप्शन में GAA-TTC और इधर 5-3 जा रहा है तो GAA-TTC आंसर हो जाएगा इसमें पहला। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज बाई इको आर फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानना हमें ऑप्शन ABCD में से। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जिनको आप फॉरवर्ड पढ़ो 5-3 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में पढ़ो 5-3 या 3-5 तो सेम रीडिंग प्राप्त होती है, चाहे इधर से इधर पढ़ो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड या बैकवर्ड टू फॉरवर्ड 5-3 पढ़ो या 3-5 दोनों तरफ से रीडिंग सेम ही प्राप्त होनी चाहिए। इस ऑप्शन में देखता हम यहाँ पे दे रखा है GAA-TTC। अगर हम चल रहा है 5-3 तो GAA-TTC ऐसे नीचे चलो इधर 5-3 तो यहाँ पे भी हमको दे रखा है GAA-TTC, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन बी में हमको देखना है 5-3 हम चलेंगे तो CCA दे रखा है ऊपर वाले में और नीचे वाले में हम देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है CCT, जबकि ऊपर है CCA होना चाहिए तो CCT आगे तो ये हो जाएगा गलत। फॉरवर्ड चला इस डायरेक्शन में चले या फिर इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ सेम रीडिंग प्राप्त होनी चाहिए। सी में देखते हैं तो यहाँ पे है CAT 5-3 और यहाँ पे नीचे वाले में CAA, तो गलत हो जाएगा। CA ऊपर वाले में दे रखा है T और यहाँ पे दे दिया CAA, ये भी गलत हो जाएगा। डी में देखते हैं GAT दे रखा है और यहाँ पे GAA दे दिया तो ये भी हो जाएगा गलत, तो आंसर हो जाएगा पहला। पहले में देखो 5-3 अगर हम चल रहे हैं 5-3 ऐसे ऊपर वाली लाइन में, वो हमें दे रखा है GAA-TTC, नीचे भी दे रखा है GAA-TTC। अब हम चलते हैं 3-5 तो यहाँ पे भी हमको कैसे दे रखा है CTT-AAG। अब हम यहाँ से चलते हैं 3-5 CTT-AAG, दोनों तरफ से सेम रीडिंग है तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA स्टैंड ऑन ए जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर एज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA स्टैंड को जब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करा जाता है और यूवी रेडिएशन में देखा जाता है तो ब्राइट ऑरेंज DNA बैंड प्राप्त होता है हमें। आंसर हो जाएगा इसमें सी। ऑप्शन में दे रखा है ब्राइट ब्लू नहीं होता, ब्राइट ऑरेंज होता है, तो ये गलत हो जाएगा। येलो वैसे ही गलत हो जाएगा, डार्क नहीं होते, ब्राइट ऑरेंज होते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा था, DNA स्टैंड ऑन ए जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर एज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA स्टैंड को जब स्टैन करा जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से और यूवी रेडिएशन में देखा जाता है तो कौन से बैंड प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा इसमें ब्राइट ऑरेंज बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन द वेक्टर इज टर्म। वेक्टर में लिंक्ड DNA के कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है? सेलेक्टेबल मार्कर, ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर रिकॉग्नाइजेशन साइट। आंसर हो जाएगा इसमें ORI साइट। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो होती है, यहीं से रेप्लिकेशन भी ओरिजिनेट होती है और ये क्या करता है? कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA को कंट्रोल करता है ORI साइट। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA इन द वेक्टर, आंसर हो जाएगा ORI साइट। अगला क्वेश्चन है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किए हुए DNA फ्रेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किए हुए DNA फ्रेगमेंट को किसकी हेल्प से विजुअलाइज किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इसमें इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करा जाता है, यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करने के बाद ब्राइट ऑरेंज DNA बैंड देखने को मिलता है। ऑप्शन में दे रखा था एसिटोकार्बाइन इन ब्राइट ब्लू लाइट, ये गलत हो जाएगा। एसिटोकार्बाइन इन यूवी रेडिएशन, ये भी गलत हो जाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन, ये भी गलत हो जाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड तो सही दे रखा है लेकिन इंफ्रारेड नहीं होता, यूवी रेडिएशन होता है। इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। In gel electrophoresis, separated DNA fragment can be visualized with the help of ethidium bromide in UV radiation.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फ्रेगमेंट आर। डीएनए फ्रेगमेंट पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज। तो आंसर हो जाएगा इसमें निगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रेगमेंट निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में किसका यूज होता है? न्यूक्लियोइड का, मेसोसोम्स का, प्लाज्मिड का या फिर लोमोसोम्स का। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जांपल को बताओ। ऑप्शन एम को दे रखा है डीएनएज फर्स्ट, आरएनएज, प्रोटीएज या फिर हिन2। आंसर हो जाएगा इसमें हिन2। ये लिखा हुआ यहाँ पे हिन2 इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और इसको आइसोलेट करा गया था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आरडी से। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिन2 है और इसको आइसोलेट करा गया था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आरडी से। आंसर हो जाएगा हिन2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? हिन2 आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड इसका यूज किसके लिए होता है? बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए, सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, सीवेज से एनर्जी प्रोडक्शन में, या फिर जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर। तो प्लांट में जीन का ट्रांसफर करना है विदाउट ए वेक्टर, इसमें यूज होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड का। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट में फॉरेन डीएनए के ट्रांसफर में किसका यूज होता है? मेरिडोगाइना इनकॉग्निशिया का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का, पेनिसिलियम का या फिर ट्राइकोडर्मा का। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट में यूज होता है बैक्टीरिया इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ये एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, इसका यूज होता है क्रॉप प्लांट में फॉरेन डीएनए के ट्रांसफर में। आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करा जाता है किसके लिए? ऑप्शन एम को दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए उनके साइज के अनुसार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन के प्रोसेस के दौरान चिल्ड इथेनॉल को क्यों ऐड करा जाता है? ऑप्शन एबीसीडी में आपको बताना है क्या आंसर होगा इसमें। डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए, या फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या रिमूव पेप्टाइड सच एज हिस्टोन। आंसर हो जाएगा इसमें प्रेसिपिटेटेड डीएनए को प्राप्त करने के लिए चिल्ड इथेनॉल को मिलाया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के आइसोलेशन के दौरान चिल्ड इथेनॉल को क्यों मिलाया जाता है? डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें पहला प्रेसिपिटेट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप को पहचानना है, क्या होएगा क्रम से? एनिलीन, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, या डीनेचुरेशन एनिलीन एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एनिलीन, या फिर एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनिलीन। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा डीनेचुरेशन एनिलीन और एक्सटेंशन, बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर। पीसीआर के स्टेप का करेक्ट सीक्वेंस को पहचानना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। पहला होता है डीनेचुरेशन, फिर एनिलीन, फिर एक्सटेंशन। इसको आपको याद रखना है, डीनेचुरेशन होता है डी ए ई से, डीनेचुरेशन एनिलीन और एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमने 2013 वाला जो क्वेश्चन करा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। चिल्ड इथेनॉल को जो मिलाया जाता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए के प्रोसेस के दौरान, वो किस लिए मिलाया जाता है? तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए मिलाया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का क्या काम नहीं है इनमें से? ऑप्शन एबीसीडी में से डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करना, ये तो है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी पीसीआर का यूज होता है, तो ये भी है। और जीन एम्प्लीफिकेशन में पीसीआर के काम है, ये भी है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें गलत।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो ये पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन करना, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर के जो तीनों है ये पीसीआर की काम है, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन। आंसर हो जाएगा इसमें डी। हमसे पूछा नॉट एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ पीसीआर, तो ये कार्य नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए बी सी डी में से डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का कौन कॉम्पोनेंट नहीं है? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन या एक्सप्रेशन। आंसर हो जाएगा इसमें ये वाला डी, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के घटक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन में दे रखा है बेसिलस सबटिलिस, स्यूडोमोनास, थर्मस एक्वाटिकस या फिर थायोबैसिलस। आंसर हो जाएगा इसमें थर्मस एक्वाटिकस। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस। डीएनए को स्पेसिफिक प्लेस पे कौन कट लगाता है? आंसर हो जाएगा इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस। डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कौन कट लगाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिवली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो बैक्टीरिया का यूज होता है, पहला है इकोलाई और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ऑप्शन ए में दे रखा है हमको क्लोस्ट्राइडियम, गलत हो जाएगा। जेंथोमोनास ये भी गलत हो जाएगा, बेसिलस भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज टू ज्वाइन बिट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के बिट्स को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? आंसर हो जाएगा इसमें लाइगेज। प्राइमेज नहीं होने का, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होने का, एंडोन्यूक्लियस ये भी नहीं होता। लाइगेज क्या करता है? डीएनए बिट्स को जोड़ने का काम करता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा पहला। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के कुछ पीवाई कुछ प्रैक्टिस करे हैं। कल हम लोग जो बायोटेक का सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। जल्दी मिलता है कल अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।